फिल्म की शुरुआत में डॉक्टर ग्रांट को देखते हैं। ग्रांट को डायनासोर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियां थी। वो लोगों को उनके बारे में बताया करते थे। ग्रांट ने बताया कि आज से 65 करोड़ साल पहले रहा करते थे। अगर कुदरत ने उन्हें तबाह नहीं करती तो शायद इंसानों से उनकी तादाद सबसे ज़्यादा होती। ग्रांट ने कहा कि वो अपने शिकार पर एक साथ हमला करते थे। डॉक्टर ग्रांट एक बिली नाम के आदमी के पास पहुँचे। उसने एक मशीन बनाया था। बिली ने उस मशीन के बारे में बताया, डायनासोर के हर हिस्से के बारे में जानकारी दे सकती है। बिली ने डायनासोर के सर के हिस्से को स्कैन कराया। बिली ने उस मशीन में से एक हड्डी का हिस्सा निकाला। बिली ने जब उसमें फूंका तो उसमें से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। देखकर डॉक्टर ग्रांट काफी खुश हुआ। फिर बाद वहां पर एक आदमी आया जिसका नाम पॉल था। पॉल आते ही ग्रांट की काफी तारीफें की और बताया कि मैं तुम्हारे काम का दीवाना हूँ। पॉल ने ग्रांट से कहा, क्या हम आज रात डिनर पर मिल सकते हैं? ग्रांट भी डिनर पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। जब ग्रांट और बिली वहां पर गए, वहां पॉल और उसकी बीवी अमेंडा भी थी। अमेंडा और पॉल ने ग्रांट से कहा, हमें घूमने का काफ़ी शौक है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। ग्रांट ने कहा, देखो मैं नहीं जा सकता, अभी मुझे बहुत काम है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें गाइड के लिए किसी और को भेज सकता हूँ। लेकिन पॉल सिर्फ ग्रांट को ही ले जाना चाहता था। पॉल उनसे जाने की जिद करने लगा। आखिरकार ग्रांट को वहाँ जाना ही पड़ा। पॉल ने ग्रांट से कहा, आपको डायनासोर की खोज भी करनी है, मैं आपकी मदद करूँगा। और पॉल ने कहा, आपको जितनी रकम चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। पॉल और उसके साथी एक घने जंगल की तरफ जा रहे थे जहाँ उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। उनकी जहाज काफ़ी नीचे से उड़ रही थी। नीचे उन्हें ढेर सारे डायनासोर दिखाई दे रहे थे। ग्रांट उन जानवरों को देखकर जहाज वहां उतारने के लिए कहा, लेकिन पॉल ने जहाज वहां उतारने से इनकार कर दिया। ग्रांट जहाज को उतारने के लिए जिद करने लगा, लेकिन पॉल ने ग्रांट को बेहोश करवा दिया। जब ग्रांट की आंखें खुली तो जहाज देखा कि लैंड हो चुकी थी और उनके पास बिली बैठा हुआ था। जब ग्रांट जहाज से बाहर आया तो देखा कि अमेंडा अपने बेटे एरिक को पुकार रही थी। एरिक उसी जंगल में गुम हो गया था। ग्रांट ने अमेंडा को वहां चिल्लाने से मना करने को कहा क्योंकि वह जगह ठीक नहीं था और पॉल ने अमेंडा को चिल्लाने से मना किया। ग्रांट ने कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। कुछ ही देर में डायनासोर के पीछे से आवाजें आने लगी। पॉल के दो साथी भागते हुए आए और सभी को जहाज में बैठने के लिए कहा और सभी जल्दी से जहाज में बैठना शुरू कर दिए और अपनी जहाज लेकर वहां से तेजी से जाने लगे। उनका एक साथी जंगल में ही छूट गया था और वो जहाज के सामने आ गया। उसने जहाज को रोकने के लिए कहा। जहाज तो रुकने वाली थी ही नहीं और जैसे ही जहाज वहां उड़ने वाली थी, एक बड़ा सा डायनासोर आया और उस आदमी को खा गया और जहाज भी उसी से टकरा गई। जहाज एक पेड़ के ऊपर जाकर रुक चुकी थी। सभी सही सलामत बचे हुए थे, किसी को चोट नहीं आई थी। जब ग्रांट ने जहाज का दरवाज़ा खोला, देखा कि वो तो पेड़ पर टंगी हुई है। जब अचानक से जहाज हिली तो सभी इधर उधर देखने। अमेंडा ने एक सामने डायनासोर देखकर चीखने लगी। जब डायनासोर ने जहाज को खींचा तो जहाज का आधा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया। डायनासोर ने जहाज में से नाश को खींचकर जमीन पर फेंक दिया। नाश वहां से भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन डायनासोर ने उसे पैर से दबा दिया था ताकि वो वहां से भाग न सके और जहाज भी पेड़ से जमीन पर आ गिरी। डायनासोर उस जहाज को तोड़ फोड़ करने लगा था। अमेंडा वहां से निकलकर भागना चाहती थी, लेकिन ग्रांट ने उसे फिर से जहाज में खींच ले गया। पॉल जैसे ही बाहर आया, डायनासोर को देखते ही वो तुरंत अंदर चला गया। उसने अपने पैर से जहाज को जोर से दबाना शुरू कर दिया और अपने मुंह से जहाज में छेद करने लगा। सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर दिए और वो भयानक डायनासोर वो भी उनके पीछे आने लगा। सभी वहां से भागकर एक जगह पर आकर आराम करने लगे थे। ग्रांट ने सोचा कि हम दूसरे रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। ग्रांट जैसे ही आगे बढ़ा, सामने एक और डायनासोर दिखाई दिया। ने सभी से कहा,
कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। और जब पीछे दिखा तो सब वहाँ से गायब हो गए थे और ग्रांट भी भागने लगा और वो भी उनके पीछे आने लगा। उन सभी के सामने एक और डायनासोर दिखाई दिया। वो सभी दोनों तरफ से घिर चुके थे। वो दोनों आपस में ही लड़ने लगे थे और सभी वहाँ से भाग गए। ग्रांट गुस्से में आकर पॉल को मारने लगा। ग्रांट ने पूछा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? अमेंडा ने बताया, मेरा बेटा इस जंगल में खो गया है। मुझे लगा कि आप यहाँ पर आ चुके हो, लेकिन ग्रांट इस जगह पर कभी आया ही नहीं था। वो सभी इस जगह पर फंस चुके थे। अभी वहाँ से बाहर निकलने की सोचने लगे। आगे जाते हुए उन्हें एक कैमरा मिला जो अमेंडा का था। कैमरा चालू करने के बाद एरिक का वीडियो दिखाई दिया। आगे जाते हुए उन्हें एक सामने एक घर दिखाई दिया। सभी उस घर के अंदर आ गए थे। अमेंडा एक डायनासोर को ध्यान से देख रही थी। उसे लगा कि ये तो नकली है, लेकिन उसने तो उस पर झपट्टा मार दिया और सभी अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगे। सभी वहां से भागते हुए एक रूम में जाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की। उस डायनासोर ने तो दरवाजा खोल दिया, लेकिन कैसे भी करके उन सब ने दरवाजे को बंद कर डाला और सभी वहां से भागने लगे। डायनासोर जब वहां से आवाजें देने लगा, डॉक्टर ग्रांट समझ चुका था कि अपने साथियों को बुलाने लगा है। सभी वहां से तेजी से भागने लगे। आगे जाने के बाद उन्हें कुछ वहां पर शाकाहारी जानवर दिखाई दिए और वो भी उन्हें देखकर भागने लगे थे। पीछे से डायनासोर भी उनका पीछा कर रहे थे। अमेंडा और पॉल पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन ओडेक्सी को डायनासोर ने तो दबोच लिया था। बिली तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया। अमेंडा ने सोचा कि जाकर उसे बचा लेगी। अमेंडा का पैर फंसने की वजह से वो उल्टा लटक गई। डायनासोर तुरंत आ गए उसे खाने के लिए। कुछ ही पल में ओडेक्सी का डायनासोर ने सर नोचकर खाने लगा। इधर ग्रांट भी फंस चुका था। उसके सामने डायनासोर आ गया। ग्रांट चारों तरफ से घिर चुका था। कुछ ही पल में वहां पर एरिक आया। उसने धुएं जैसा कुछ छोड़ा और ग्रांट को लेकर वहां से भाग निकला। एरिक जहां रहता था, ग्रांट को लेकर वहां पर आ गया। ग्रांट समझ चुका था कि ये तो अमेंडा का बेटा है। जब ग्रांट ने उसका नाम लिया, एरिक ने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? ग्रांट ने कहा, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। अगले दिन एरिक और ग्रांट नदी के किनारे की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए एरिक को फोन की घंटी सुनाई दे रही थी। एरिक फोन का आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ने लगा। एरिक के पीछे ग्रांट भी दौड़ने लगा। एरिक डैड को पुकारते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। इधर पॉल भी एरिक का आवाज सुन लेता है और पॉल भी एरिक के पास जाने लगा और फिर से सभी एक साथ इकट्ठा हो गए। पॉल ने एरिक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? एरिक ने कहा, मुझे आपके फोन की घंटी से पता चला, लेकिन वो फोन पॉल के पास तो था ही नहीं। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि फिर से फोन की घंटी बजने लगी और जब सामने देखा तो वो फोन तो डायनासोर ने लिया था। उसे देखते ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर दिए। सभी भागते हुए उस घेरे से बाहर आ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए एक पुराने से घर में चले जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर दिया ताकि वो अंदर ना आ सके। लेकिन वो दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। ग्रांट को बिली पर शक हो रहा था। जब ग्रांट ने उसका बैग खोला तो बिली ने डायनासोर के 2 अंडे को चुरा लिया था, इसीलिए वो डायनासोर उनके पीछे पड़ा हुआ था। ग्रांट बिली पर काफी गुस्सा होने लगा था। आगे जाने के बाद उन्हें एक पुराना सा पुल दिखाई दिया जिसे वो सभी पार करना चाहते थे। वो पुल काफी पुराना था, इसलिए सभी को एक एक करके जाना पड़ा। जब एरिक उस पुल को पार कर रहा था, उसके सामने एक उड़ने वाला डायनासोर आ गया और वो डायनासोर एरिक को लेकर वहां से उड़ने लगा। सभी उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। तभी बिली भी एरिक को बचाने के लिए पैराशूट लेकर चल पड़ा। उस डायनासोर के बच्चे एरिक को खाने के लिए कोशिश कर रहे थे। बिली एरिक को वहां पर बचा लेता है। इधर ग्रांट और पॉल के पास भी वो डायनासोर आ चुके थे। एरिक बचने के लिए पानी में कूद जाता है। इधर पुल टूटने की वजह से सभी पानी में गिर जाते हैं। इधर बिली भी अपने आप को बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन फिर भी एक डायनासोर बिली को लेकर उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिली अपने आप को बचा न सका और अंत में डायनासोर का शिकार बन गया।
और बाकी सब इधर बच जाते हैं और घर की तरफ जाने लगे। लेकिन उन्हें जंगल से होकर जाना था। पॉल का फोन एक बार फिर से बज रहा था। वो फोन उन्हें मिल गया था। उनके सामने एक डायनासोर फिर से आ गया था, लेकिन उस डायनासोर ने उन्हें कुछ नहीं किया और वहां से चला गया। वो सभी वहां से घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में उन्हें फिर से एक पानी वाला डायनासोर दिखाई दिया। वो डायनासोर भी इतना बड़ा था कि जहाज का तोड़फोड़ करने लगा था। वो सभी पानी के अंदर डूबने लगे थे, लेकिन पॉल अपने आप को बचा लिया और वहां से बाहर निकल गया था। ग्रांट भी सभी को वहां से बाहर निकाल लेता है और जहाज का तेल भी काफी पानी में गिर चुका था। और तभी ग्रांट ने बंदूक से एक आग का गोला मारा। डायनासोर पूरी तरह वहीं पर जल गया। जब वो जंगल के रास्ते से जाने लगे, उन्हें रास्ते में फिर से डायनासोर ने घेर लिया। लेकिन डॉक्टर ग्रांट समझ चुके थे डायनासोर को वो अंडे चाहिए जो हमारे पास है, और वो दोनों अंडे अपने सामने रख दिए। एक बार फिर से डॉक्टर ग्रांट वो अजीब सा आवाज निकालने वाला अपने पास लेकर आए थे। जब ग्रांट ने उसे बजाया, उसे सुनते ही वो डायनासोर वो अंडे लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।